चिड़िया की कहानी। वो काफ़ी देर से प्रवास कर रही थी और किसी तलाश में थी। मुसलसल प्रवास से इसके पर बुरी तरह थक चुके थे। भूख भी सताने लगी थी। अब वो कोई महफूज ठिकाना तलाश कर रही थी। काफ़ी देर के बाद इसे एक घर नज़र आया जहाँ सहन में छोटी बच्ची इधर उधर फुदकते छोटे छोटे चूज़ों को दाना डालने में मसरूफ़ थी। यह देखकर नन्ही चिड़िया फौरन सहन में उतर गई और ज़मीन पर बिखरे दाने चुगने लगी। मुर्गी ने जब अपने बच्चों के दरमियान कोई नई मखलूक देखी तो वह नन्ही चिड़िया के करीब आ गई। चिड़िया इसकी आंखों में छुपे गुस्से को भांप गई। इसी लम्हे वहाँ एक बिल्ली नमूदार हुई। मुर्गी और बिल्ली दोनों चिड़िया को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फतह हासिल कर ली हो। नन्ही चिड़िया दोनों के इरादों को भांप चुकी थी। चिड़िया अभी इन दोनों के जारहाना इरादों के खौफ में मुब्तला थी कि अचानक वहाँ एक और शिकारी आ धमका। वो कुत्ता चिड़िया को देखकर इस अंदाज में भौंकने लगा जैसे मुर्गी और बिल्ली को बता रहा हो कि ये नया मेहमान सिर्फ मेरा है। चिड़िया इस नए शिकारी की आमद पर बुरी तरह बुखला गई। कुत्ता अब चिड़िया के बहुत करीब आ चुका था। चिड़िया को फौरन कोई महफूज जगह तलाश करनी थी। वक्त बहुत कम रह गया था। वो खूनख्वार आंखों वाला कुत्ता चिड़िया पर झपटने ही वाला था कि चिड़िया फुर्ती से फुदक कर सहन में मौजूद खिड़की पर आ बैठी। ये टूटी हुई खिड़की इस नन्ही जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही। चिड़िया दुबककर खिड़की के एक कोने में बैठ गई। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से जर्द हो गया था। उसने सोचा अगर ये खिड़की इसे नज़र ना आती तो शायद अब तक वो खूनख्वार आंखों वाले कुत्ते के मैदे में होती। वक्त के साथ साथ खौफ भी बढ़ता जा रहा था। चिड़िया दिल से अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि इसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। भूखी चिड़िया अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचने लगी। काश वो चिड़िया ना होती बल्कि इंसान होती। कोई इसे अपना नवाला ना बनाता। इसे हर वक्त अपनी जान बचाने के लिए दूसरे खूनख्वार जानवरों से अपनी हिफाजत ना करनी पड़ती। आराम से चैन से ज़िंदगी बसर करती। कोई कुत्ता या बिल्ली इसे खाने ना आता और ना वो आज इस तरह खौफ में रात काट रही होती। वो रात वाकई बहुत दहशतनाक थी। भूखी प्यासी चिड़िया अब तक दुबकी बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसने अपना सर बाहर निकाल कर नीचे का जायजा लिया। खूनख्वार आंखों वाला कुत्ता अभी तक अपने शिकार की ताक में बैठा था। पूरी रात चिड़िया भूखी प्यासी खौफ में मुब्तला अपनी किस्मत को कोसती रही। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई। अगली सुबह भूखी चिड़िया ने एक नज़र नीचे डाली। वहाँ अब कोई शिकारी ना था। अचानक एक छोटी बच्ची खिड़की के करीब आई। उसने चिड़िया को देख इसे चिड़िया करीबन अधमरी हुई एक कोने में पड़ी बेजान सी नजर। बच्ची ने अपने हाथ की उंगली से चिड़िया को छुआ। इसे एहसास हुआ कि चिड़िया जिंदा है। अब चिड़िया का दिल खौफ से डूब रहा था कि न जाने वो बच्ची इसके साथ क्या सलूक करने वाली थी। अचानक इस बच्ची की आवाज़ आई, ओहो, लगता है इस नन्ही चिड़िया के पर नहीं है। इस पूरे जुमले का सिर्फ एक लफ्ज़ चिड़िया के जहन में जैसे अटक कर रह गया। चिड़िया ने लंबी सांस ली, जल्दी से अपने पर फड़फड़ाए और थोड़ी ही देर में वो नीले आसमान में गुम हो गई। वो नादान चिड़िया अब तक भूली हुई थी कि अल्लाह ताला ने इसे पर की नेमत से नवाजा है जो इंसान के पास नहीं। हर जानदार को अल्लाह ताला ने मुकम्मल पैदा किया है। बस थोड़े गौर व फिक्र करने से अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को खुद तलाश करना इस जानदार का काम है।